कुणाल शाह, जिन्होंने सक्सेसफुली एग्जिट लिया था फ्री रिचार्ज से और इस समय वो सीईओ और फाउंडर हैं क्रेट कंपनी के। ये इंडियन एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ये ट्विटर पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और इनके कई सारे इंटरव्यूज़ और वीडियोज़ यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। इनका एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है डेल्टा 4 कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादातर जो है इंग्लिश में पड़े हुए हैं, क्योंकि सारी वीडियोस जो है इनकी इंग्लिश में है। इसलिए मैंने सोचा कि जो भी मैंने इस सारे वीडियो से सीखा है, क्योंकि मैंने मोस्टली वीडियोस इनकी देखी हुई हैं, तो मैंने जो भी कुछ इनसे सीखा है क्यों ना इसको हिंदी बना के आपके सामने पेश किया जाए, ताकि वो लोग जो इंग्लिश में नहीं समझ पाते हैं या फिर इंग्लिश में देखने में लेक्चर बोर हो जाते हैं, उनको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। और अगर आपको फिर भी ये वीडियो जो है देखना है कुणाल शाह का, तो जो भी इन डेप्थ वीडियो है मैं उसको लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। क्योंकि भाई जिसका कॉन्सेप्ट है उससे अच्छा कौन समझा पाएगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट तरीके से सारे कॉन्सेप्ट जो है समझा सकूं। तो सबसे पहली बात आती है कि ये डेल्टा 4 कॉन्सेप्ट होता क्या है, ये किस पे बेस्ड है। तो अगर देखिए सिंपल शब्दों में कहें तो कोई भी आइडिया जिस पे आप काम कर रहे होते हैं, जिस पे आप अपना स्टार्टअप बनाने वाले हैं, वो एक्चुअली में आपको ढेर सारे पैसे देगा या फिर आपके सारे पैसे बर्बाद कर देगा, उसको जानने के लिए ये डेल्टा 4 कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर लोगों के लिए है, ये सबके लिए है। मेरे हिसाब से तो ये सब को जानना चाहिए, क्योंकि इसके थ्रू जो आपको जानने को मिलेगा उससे आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा चीज़ों को देखने और समझने का। इसलिए मुझे लगता है कि आप सभी को एक बार इस वीडियो को देखना चाहिए, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है, जो इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, वो समझ में आ जाए। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ कि ये डेल्टा 4 कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी के बीच जो रेटिंग्स का डिफरेंस है उसको डेल्टा 4 कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब मैंने जो बोला है वो शायद आपको समझ में ना आए, बट मैंने एक सीक्वेंस बनाया जिससे मैं आगे चलूंगा, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले एफिशिएंसी क्या होता है। कोई भी चीज़ जब आप कर रहे होते हैं या फिर कोई भी रिजल्ट अगर आप लाने की कोशिश करते हैं, तो आप जितने कम समय में करेंगे, जितनी एनर्जी कम से कम लॉस होगी, वेस्टेज कम से कम होगा, टाइम्स कम से कम लगेगा, तो उसे एफिशिएंट स्टेट कहते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लें कि पहले के समय में अगर हमें कोई लेटर भेजना होता था तो हम डाक के थ्रू भेजते थे, तो उस पर को पहुँचने में काफ़ी टाइम लग जाता था, और फिर वापस आने में भी अगर उनको वापस रिटर्न मैसेज भेजना है तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगता था। लेकिन फिर जब कीपैड वाले फ़ोन आए तो हमें टेक्स्ट मैसेज करना आसान हो गया था, उससे टाइम भी कम लगता था और एनर्जी भी कम लगती थी। फिर आया स्मार्टफोन का दौर, जिसमें क्या हुआ, व्हाट्सएप और फेसबुक आया और उसने पूरा का पूरा गेम ही चेंज कर दिया। अब हम बहुत ही आसानी से मैसेज भेज सकते हैं, इंटरेस्टिंग मैसेज भेज सकते हैं, स्टिकर्स भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज, वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा गेम चेंज कर दिया। तो अगर आप देखें तो पहले का जो लेटर वाला टाइम था वो इनएफिशिएंट था, उसके बाद टेक्स्ट मैसेज आया वो और एफिशिएंट हुआ, उसके बाद व्हाट्सएप फेसबुक आया जो और एफिशिएंट हुआ। तो अगर मैं कुणाल शाह के भाषा में कहूँ तो जो पास्ट में हो चुका होता है वो इनएफिशिएंट होता है, और जो फ्यूचर में होने वाला होता है वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है। यानी कि जो फ्यूचर में होगा वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा, और उसके कंपैरिजन में जो उसके बाद जो फ्यूचर में होगा वो उससे भी ज़्यादा एफिशिएंट होगा। तो आप समझ गए होंगे कि पास्ट जो होता है वो इनएफिशिएंट होता है और फ्यूचर जो होता है वो एफिशिएंट होता है। तो जो भी लोग इस इनएफिशिएंसी से एफिशिएंसी के बीच पहुंचने के लिए कोई भी अपना प्रोडक्ट या सर्विस बनाएंगे, वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे। जैसे इसी एग्जांपल में यहाँ पे व्हाट्सएप और फेसबुक बनाया गया, जिसने पूरा का पूरा गेम चेंज करके रख दिया। तो इनके मालिक मार्क जुकरबर्ग को आप जानते ही हैं, वो बिलियनियर हैं। इसी तरह जो भी ये प्रोसेस को बनाएगा वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाएगा। जब ये इनएफिशिएंट से एफिशिएंट स्टेट पहुंचने तक का जो सफ़र है, जिससे आप प्रोडक्ट और सर्विस से दूर करेंगे, अगर वो इरिवर्सिबल हो जाता है, यानी कि जो अब लोगों का बिहेवियर जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, वो वापस से उस पुराने स्टेट में नहीं जा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर उसमें यूबीबी होता है, यूनिक ब्लैकबर्थी प्रोपोजिशन, और हाई टॉलरेंस होता है, ये जो दोनों जो मैंने वर्ड बोला है इसके बारे में आगे समझाऊंगा। लेकिन अगर ये दोनों और ये तीनों वर्ड्स अगर होते हैं तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो डेल्टा 4 कॉन्सेप्ट में आ जाता है। और अगर आपका आइडिया डेल्टा 4 कॉन्सेप्ट में आ जाता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका स्टार्टअप जो है वो सक्सेसफुल होगा, अगर आपने सही से इसकी मार्केटिंग वगैरह की तो मैंने इससे पहले जो एग्जांपल्स लिए थे वो मैंने अपने दिमाग से लिया था, ताकि आपको एफिशिएंसी अच्छे से समझ में आए। लेकिन अब जो मैं आगे एग्जांपल्स लेने वाला हूँ वो कुणाल शाह के वीडियोज़ में यूज़ किए हुए एग्जांपल्स हैं, ताकि आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आए। तो अब सीधे बात करते हैं डेल्टा 4 कॉन्सेप्ट के बारे में, ताकि आपको सही से समझ में आए। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, जो कुणाल शाह सर ने उस वीडियोज़ में यूज़ किए हैं। तो देखिए, सबसे पहले IRCTC के बारे में बात करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो आप पहले हम लोग टिकट जाके स्टेशन पे बुक करते थे, अगर आप उसको 10 में से रेटिंग दीजिए, और जो हम लोग आज ऑनलाइन IRCTC वेबसाइट या ऐप पे जाके टिकट बुक करते हैं उसको 10 में से रेटिंग कीजिए, तो आप क्या देंगे? कुछ लोग देंगे 2, 7, 1, 8 ऐसे देंगे। और अगर बहुत लोगों से आप ये रेटिंग पूछेंगे तो फिर अंत में जो डिफरेंस निकल के आएगा वो 4 से ज़्यादा होगा।
तो इसी को कहते हैं डेल्टा 4 कॉन्सेप्ट, जिसमें अगर पुराना स्टेट और नए स्टेट के बीच का जो डेल्टा होता है वो 4 से ज़्यादा होता है तो वो स्टेट बहुत ही अच्छा होता है, उसके चांसेस जीतने के बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो इसी चीज़ को कहते हैं डेल्टा 4 कॉन्सेप्ट। तो डेल्टा 4 कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं वो 3 चीज़ों की, इरिवर्सिबल, यूबीपी और हाई टॉलरेंस की। देखिए इसमें क्या होता है कि अब अगर आप लोगों ने IRCTC वेबसाइट और ऐप के थ्रू टिकट एक बार बुक कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी जाता होगा अब ऑफलाइन टिकट बुक करने के लिए, अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी और कोई ऐसी दिक्कत ना आ गई हो तब तक। तो ये होता है इरिवर्सिबल, हमारा बिहेवियर कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। इसके बाद क्या होता है कि हाई टॉलरेंस की अगर बात करें तो आपको पता है कि अभी भी IRCTC का वेबसाइट बहुत इरिटेबल है, मतलब उतने अच्छे से काम नहीं करता है, कभी लैग करने लगता है, कभी कोई दिक्कत आ जाती है, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं जा रहे होते हैं ऑफलाइन टिकट बुक करने, क्योंकि हम लोग इतना मेहनत नहीं करने वाले। तो इसे कहते हैं हाई टॉलरेंस। अब बात करते हैं यूबीपी की, यूनिवर्सल ब्रैगवर्दी प्रोपोजिशन के बारे में। देखिए यूनिवर्सल ब्रैगवर्दी प्रोपोजिशन का मतलब ये होता है कि आपका प्रोडक्ट इतना इंटरेस्टिंग है कि लोग अपने दोस्तों को जाके बता रहे हैं, अपने फैमिली को जाके बता रहे हैं कि भाई कितना कूल प्रोडक्ट है, तुम भी यूज़ करो। लोगों को बताने में बहुत अच्छा फील हो रहा है, इतना इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ट्रू कॉलर। आपने ट्रू कॉलर ऐप कभी ऐड इसका नहीं देखा होगा, लेकिन आपके मोबाइल में वो ऐप शायद डाउनलोडेड होगा। ये कैसे हुआ था? कोई भी दोस्त आपके पास आया होगा और कहा होगा कि कोई भी नाम बताओ, कोई भी नंबर बताओ, मैं उसका नाम बता दूंगा वो किसका नंबर है। तो लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, भाई बिना नंबर सेव किए भी उसका नाम पता चल जा रहा है, तो बहुत आसान हो जाता है और बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, और लोगों ने फिर इस ऐप को डाउनलोड करने लगा। यानी कि अगर आपका प्रोडक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है तो वो डेल्टा 4 में आ जाता है। तो ये तो हो गया डेल्टा 4 का कॉन्सेप्ट। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो डेल्टा 4 है, लेकिन एक्चुअली में होता नहीं है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है शर्ट का। अगर आपको ऑफलाइन शर्ट लेना है और ऑनलाइन शर्ट लेना है, उसमें से आपको दोनों में से कौन सा बेहतर लगता है? अगर ये दोनों की अगर आप रेटिंग कंपेयर करेंगे, लोगों से पूछेंगे 10 में से रेटिंग देने को, तो जो डिफरेंस आएगा ना वो 4 से कम आएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए अभी भी ऑनलाइन शर्ट लेने में कई सारी दिक्कतें आती हैं। कलर कई बार सेम नहीं मिलता है, साइजिंग की दिक्कत आती है, फिटिंग नहीं होता है। इसके साथ साथ जो टेक्सचर वाली फील होती है, जो हमें ऑफलाइन जाके शर्ट को छू के फील आता है, वो नहीं मिल पाता है। इसीलिए बहुत सारे स्टार्टअप जो इस शर्ट ऑनलाइन बेचने की कोशिश कर रहे हैं, कुणाल सा कहते हैं कि इसके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो इस चीज़ के बारे में आप ध्यान रखिए कि डेल्टा 4 कॉन्सेप्ट कई बार हमें लगता है कि होता है, लेकिन होता नहीं है। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है कि कई बार आप जो डेल्टा 4 उसको फेक कर सकते हैं, यानी कि झूठ मूठ का क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि अगर अपना प्रोडक्ट जो है इन्फ्लुएंसर के थ्रू सेल करवाते हैं, और या फिर कोई बड़ा ब्रांड अगर किसी चीज़ को शुरू करता है, तो वो क्या होता है, लोग उसको फॉलो करने लगते हैं। तो इन्फ्लुएंसर के थ्रू कोई चीज़ करवाना जो होता है वो डेल्टा 4 जो है फेक क्रिएट कर देता है। इसके साथ साथ कई बार क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट जो मार्केट में है वो डेल्टा 4 का प्रोडक्ट है, अगर उसके साथ साथ अगर उसके लिए आप कोई प्रोडक्ट निकालते हैं, यानी कि उसके लिए कोई अगर आप प्रोडक्ट निकाल देते हैं, तो वो आपका जो प्रोडक्ट है वो भी डेल्टा 4 प्रोडक्ट हो जाता है। तो ये तो 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि कई कंपनियां क्या करती हैं कि फेक इनएफिशिएंसी क्रिएट कर देती हैं। जैसे 50 साल पहले कोई भी डेंड्रफ को इतना केयर नहीं करता था कि डेंड्रफ भी कोई चीज़ होती है, ये भी कोई प्रॉब्लम है। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने ऐड के थ्रू ये दिखाया कि आपके कंधों पे देखिए डेंड्रफ है और इनके कंधे पे नहीं है, यानी कि वो ज़्यादा स्मार्ट है। तो इससे क्या हुआ, लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी आ गई और एक इनएफिशिएंसी क्रिएट हो गई, वो भी फेक, जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनी ने कई सारे शैम्पूज बेचे और अभी तक बेच रहे हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में क्रिएट हो गया है कि डेंड्रफ जो है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं, फेक डेल्टा जो है वो क्रिएट कर सकते हैं इसके थ्रू। देखिए इसके साथ साथ कई बार ये होता है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो डेल्टा 4 तो है, लेकिन फिर भी आप इसको जो है मार्केट में लेके आएंगे तो वो फेल हो जाएगा। क्यों? इसके भी कई सारे पॉइंट्स होते हैं, एक एक करके बात करते हैं। कि मान लीजिए आप ऐसे देश में जाके ओला और उबर का आइडिया लेके आए जहाँ पे स्मार्टफोन ही नहीं है, तो लोग ऐप कहाँ डाउनलोड करेंगे? तो ये भी चीज़ आपको देखनी होती है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ बिक सकती है। इसके साथ साथ कई बार क्या होता है कि आप जो प्रोडक्ट लेके आए हैं उसको लोगों को समझाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है, लर्निंग एफर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि अभी पूरे ग्लोबली इंग्लिश जो है एक सिंगल लैंग्वेज है जो सभी लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको सीखना इतना भी आसान नहीं है। तो आपने एक ऐसा लैंग्वेज लेके आया जो बहुत आसान है सीखना, तुरंत सबको याद हो जाता है, लेकिन फिर भी उसको ग्लोबली फैलाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब सभी लोग उस लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं।
इसके बाद एक इंटरेस्टिंग सा आता है कि कॉन्फ़िगरेशन। जैसे क्या होता है कि आपके घर में ड्राइवर है या फिर मेड है, उसके अंदर आप छोटे छोटे चेंजेस करते रहते हैं। ड्राइवर को पता होता है कब कहाँ आपको लेके जाना है, किस दिन कहाँ लेके जाना है, कहाँ पे क्या चीज़ करना है। मेड को पता होता है कि कब कौन सा खाना बनाना है, किस दिन क्या बनेगा, सारी चीज़ें उसको पता होती है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको कोई डेल्टा 4 ड्राइवर मिल जाता है जो कि बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी आप नहीं चाहेंगे उसको रखना, क्योंकि अब दोबारा से वो आएगा, फिर से आपको मेहनत करना पड़ेगा, सारे टाइम और शेड्यूलिंग उसको बतानी पड़ेगी। तो कई बार ये दिक्कतें आती हैं कि एक बार जो आपने ले लिया है उसको आप शिफ्ट नहीं करना चाहते हैं। इसके बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग आता है जो कलेक्टिव पार्टिसिपेशन हो जाती है। कई सारी चीज़ें, प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप पे इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं। आपको पता है व्हाट्सएप से भी अच्छे अच्छे मैसेजिंग ऐप आए, लेकिन वो सक्सेस नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि अब कोई भी व्हाट्सएप को छोड़ के इस पर नहीं आना चाहता है, क्योंकि सारे दोस्त, सारी फैमिली इस पर है। अब एक बंदा इसमें आ भी जाएगा तो बाकी लोग को लाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अगर एक बार का नेटवर्क बहुत बड़ा बन गया तो आप उसको छोड़ के वापस इसमें लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और लास्ट में आता है ब्रांडेड। अगर आपका प्रोडक्ट जो है ब्रांडेड है, जैसे कि अब कोई ऑनलाइन ये नहीं कहता है कि चलो सर्च कर लो, सब लोग कहते हैं कि चलो गूगल कर लो। ऐसे ही अगर आपको कहीं जाना है तो आप कहते हैं ओला कर लेते हैं, उबर कर लेते हैं। तो ये जो वर्ड्स निकल रहे हैं ये इसको ब्रांडेड बना देते हैं। और अगर कोई प्रोडक्ट जो है ब्रांडेड बन जाता है तो उसको हटाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, यानी कि उसे कम्पीट करके आगे बढ़ना, जो कि जैसा कि बिंग करने की कोशिश करता है, वो कर नहीं पाता है। क्योंकि अब गूगल जो एक ब्रांड बन चुका है और बहुत ईजी हो गया सबके लिए, तो उसको हटाना बहुत ही मुश्किल है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हो गए डेल्टा 4 के। तो डेल्टा 4 कॉन्सेप्ट में अगर आपका प्रोडक्ट और सर्विस है तो अगर उसके थ्रू आप मार्केटिंग, डिस्काउंट्स कस्टमर को देते हैं तो क्या हुआ कि आपका मार्केट शेयर बढ़ेगा, लोग आपके साथ जुड़ेंगे। लेकिन यही अगर आपका डेल्टा 4 प्रोडक्ट नहीं हो, दूसरा प्रोडक्ट है, डेल्टा 4 से कम का प्रोडक्ट है, तब जब आप मार्केटिंग और डिस्काउंट करेंगे तो ये आपके लिए बहुत घाटे का सौदा होगा और हो सकता है कि आपका कंपनी बहुत ही जल्दी बंद हो जाए, क्योंकि आपको बहुत लॉस होने वाला है। ये चीज़ कुणाल सा कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी डेल्टा 4 कॉन्सेप्ट में। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अब आप रिसर्च कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट, आपका आइडिया डेल्टा 4 है कि नहीं है। इसके लिए आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली से बिल्कुल ना पूछिए, जाके दूसरे लोगों से रिव्यू लीजिए, उनसे देखिए वो रिव्यू लेके कि कैसा आपका डेल्टा 4 है। क्योंकि फ्रेंड्स और फैमिली आपको दुख नहीं देना चाहते हैं, इसलिए वो सही राय नहीं देने वाले हैं। इसलिए प्लीज़ उनसे राय मत लीजिएगा। बाकी आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आई, अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी और सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो उन लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए जिनको ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखना पसंद है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय इस वीडियो पर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।